बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 12 मार्च है और मंगल का दिन है। दो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो यह है कि सुबह सवेरे अडयाला के अंदर एक अजीब किस्म की सिचुएशन बन गई है, अजीब किस्म का माहौल बन गया है। अडयाला के बाहर अचानक से टेंट लगा दिए गए हैं, मीडिया को 2 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। इमरान खान से मिलने पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि किसी भी कैदी को मिलने के लिए ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। 2 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए चिड़िया भी अडयाला के अंदर पर नहीं मार सकती है। ये सारी प्लानिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? मोहसिन नकवी साहब ने क्या आते ही वो जिस लिए उन्हें लेके आया गया था उनको सलामी पेश करना शुरू कर दी है? मोहसिन नकवी साहब ने आते ही ये पहला वार कर डाला है। इमरान खान के साथ क्या करने का इरादा है? क्या उन्हें खामोशी से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि इस तरह की खबरें पिछले लंबे अरसे से आ रही थी। यानी कि आप देखिए ना कि कभी ये हमें बताया जाता है जी अडयाला के ऊपर हमला हो रहा है, हमें पता चलता है जी अफगान दहशतगर्द वहां से पकड़े गए हैं, फिर हमें पता चलता है जी अभी सर्च ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, और अब अचानक से इमरान खान के ऊपर मिलने के लिए पाबंदी। इसके पीछे दो हिडन मोटिव्स हैं। वो क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, और इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर नाज़रीन किराम जरा तफसीलन बात करेंगे। तफसीलन कुछ जो है ना वो खबरें आपके सामने रखूंगा कि ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, और अगर वाकई इमरान खान को मुंतकिल किया जाना है तो कहां मुंतकिल किया जाना है, क्यों मुंतकिल किया जाना है, और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, और ऊपर कहानी क्या चल रही है। इसके ऊपर जरा तफसीलन बात कर लेंगे। दूसरा नाज़रीन किराम आज ये है कि अलीमा खान साहबा ने कोर कमांडर हाउस दोबारा जाने का ऐलान किया है। वो कह रही है जी हम दोबारा कोर कमांडर हाउस जाएंगे। क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, इसके लिए एक अलग से उन्होंने रीजन दी है। इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ प्लान्स कर रही है, और वो बड़े मतलब आप समझे कि अगर ये यहां से जो है ना वो जुल्म हो रहा है तो वहां तहरीक इंसाफ भी अपनी जो है ना वो प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर आपके सामने तफसीलात रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या कर रही है और क्यों कर रही है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि अडयाला में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यह है कि नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ ने पहला अपना टारगेट रखा है कि वो 23 मार्च को अपनी पावर शो करने जा रहे हैं, और वो बताने जा रहे हैं कि बस फिर हमसे आप पंगा लेंगे तो फिर धमाधम मस्त कलंदर करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जलसे का ऐलान किया गया है। गो कि मुझे लगता है कि चूंकि इंतजामिया इजाजत नहीं देगी और ऊपर फिर अगेन मोहसिन नकवी बैठा है तो गड़बड़ तो होगी, लेकिन पीटीआई चूंकि जो है ना वो किसी हद तक भी जाने की कोशिश करेगी, और अगर तहरीक इंसाफ को यहां पर रोका जाता है और टोका जाता है और जलसा नहीं करने दिया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी जो प्लान किया है उसको जरा फास्ट ट्रैक पे लगा देंगे। वो प्लान क्या किया गया है, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गवर्नमेंट के लिए और इस फैसला साजों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही है। और वो सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज नाज़रीन किराम ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, और उस एहतजाजी तहरीक को पूरे मुल्क में इकट्ठा शुरू किया जाएगा, और उसके अंदर शायद ये ऐलान भी कर दिया जाए कि फिर इस्लामाबाद हम लॉन्ग मार्च लेकर कब आएंगे। चूंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी, हो सकता है पहले जलसों का सीजन, हो सकता है पिशावर से माहौल शुरू हो, और हो सकता है लॉन्ग मार्च भी पिशावर से शुरू हो, और पिशावर से फिर ये इस्लामाबाद की तरफ आए, क्योंकि अब जो है ना वो मामला बड़ा सख्त और संगीन हो गया है। नंबर टू नाज़रीन किराम, इसी में जरा थोड़ा सा अगर आप इसे चीजों को एडअप कर लें तो ज्यादा मजा आएगा। मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक अगेन ईद के बाद शुरू कर रहे हैं, और वो पहले जा रहे हैं सिंध, उसके बाद जा रहे हैं बलूचिस्तान, और उसके बाद जा रहे हैं केपी, और उस केपी के बाद वो उसी तरह का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये ऐन मुमकिन है, इसमें यकीनी तौर पर चांसेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर कोई इकट्ठे इस तरह की कोई गैदरिंग कर लें, कुछ मतलब लॉन्ग मार्च प्लान कर लें, या फिर कुछ इस तरह इस्लामाबाद में सिटिंग कर लें, जो कि हुकूमत के लिए फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के ही वो मदरसों के तालिब इल्म थे जिनकी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दवाम मिलता था, इनके लॉन्ग मार्च को दवाम मिलता था, इनकी सेटिंग्स को दवाम मिलता था, इनके धरनों को दवाम मिलता था। तो लिहाजा ये मौलाना फजलुर रहमान के वो जो मदरसों के तालिब इल्म है उनकी स्ट्रेंथ जानते हैं, तो लिहाजा ये गड़बड़ है, इसीलिए खामोशी से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। यही वो खास वजह है, यही वो खास वजह है कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया है।
मोहसिन नकवी को वजीर गो के इस वजह मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाने से नाज़रीन किराम बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे माफ कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो सारे के सारे स्टेक्स खत्म हो गए ना, जैसे कि उनके अपने लोग नाराज हो गए, अपने लोग साइड पे हट रहे हैं। कल मैंने आपको एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस्तीफे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था सईदा नौशीन का इस्तीफा आया है। अब अगली मैंने आपको ये बताया था मौलाना वो जो राना सनाउल्लाह साहब है वो भी अलग हो रहे हैं और जो ख्वाजा साद रफीक हैं वो भी अलग हो रहे हैं। अब उसके ऊपर कोई एक नई अपडेट आ गई है। वो जो राना सनाउल्लाह अलग हो रहे हैं, उसके पीछे भी ये मोहसिन नकवी साहब वाला मामला है। वो ये समझते हैं कि एक पार्टी नहीं, पार्टी के कहीं और से बंदा उठा के आप बाहर से ले आएँ और लाकर जो है ना वो यहाँ पे बिठा दें। और राना सनाउल्लाह साहब को दुख तो ये भी है कि जनाब जब सबका फॉर्म 47 बन सकता है तो मेरा फॉर्म 47 क्यों नहीं बना? ये इस बात का उन्हें बड़ा शदीद दुख है और फिर वो ये समझते हैं कि पार्टी के साथ भी ज्यादती हो रही है। जो बाहर से हम ज़ॉम्बीज़ को लाकर जो है ना वो अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। देखें ना अब किस तरह से अब औरंगज़ेब साहब जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं माफ़ कीजिएगा, जब वो हल्फ ले रहे थे कि वो पाकिस्तान के वफादार रहेंगे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करेंगे। आपको पता है उस वक़्त वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। उनको उस वक़्त उनके पास पाकिस्तान की शहरियत मौजूद नहीं थी। इसके बाद उनको पाकिस्तान की शहरियत दी गई। ये ज़ुल्म हो रहा है मेरी कौम के साथ। ठीक है? तो ख्वाजा साद रफ़ीक भी अलग हो रहे हैं। ये भी और वजह अगेन मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन-ए-किराम चूंकि वो आए हैं, लाए ही इसलिए गए हैं, तो आते ही उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने गेमें डालना भी शुरू कर दिए हैं। पहला वार उन्होंने इमरान खान के ऊपर कर दिया है। वो किस तरह से नाज़रीन कराम, वो इस तरह से कि 15 दिन के लिए इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। वजह यह बनाई गई है कि वो जी दहशतगर्दी और ये वो। अब लोग डाउट कर रहे हैं। जो इससे पहले एक वाकया हुआ जिसमें वो 3 दहशतगर्द पकड़े गए, जिनसे अडयाला के नक्शे पकड़े गए और पता नहीं क्या-क्या पकड़ा गया। अब लोग उस बारे में भी डाउट कर रहे हैं और वो मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया, उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि कहीं वो भी एक कोई प्लांटेड कोई वाकया तो नहीं था कि इस तरह से कोई पाबंदी आयद की जा सके। अब इमरान खान से मिलने की जो पाबंदी है, लोग सवाल कर रहे हैं, आई डोंट नो हकीकत क्या है, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब ये जो इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उनसे 2 हफ्ते कोई मिल नहीं सकता और ये नहीं हो सकता, इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात है। ये मामला इतना सादा नहीं है। वजूहात क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सेनेट के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े करने हैं। अब ये इनका इरादा है कि सेनेट के उम्मीदवारों के लिए इमरान खान से मुशावरत हो ही ना सके, इमरान खान से पूछा जाए ही ना। लिहाजा अंदरों अंदर ये कहीं भी अपने जो गेमें करनी है वो कर सकें। लिहाजा इमरान खान की जो है ना वो इनपुट नहीं होगी तो सेनेट से इमरान खान को आउट किया जा सकेगा। पीटीआई को थोड़ा धचका पहुंचाया जा सकेगा, जिक पहुंचाया जा सकेगा। एक तो सबसे पहला तरीका जो है ना वो जो वारदात डाली गई है उसके पीछे मकसद ये हो सकता है। दूसरा मकसद नाज़रीन किराम वो ज्यादा अजीब और ज्यादा रियल लग रहा है। वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा, हम बार बार ये सुन रहे हैं कि इमरान खान को खामोशी से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। अडयाला के अंदर अब उन रखना उनके लिए, अब इमरान खान को अडयाला में बर्दाश्त करना उनके लिए नाकाबिले कबूल हो चुका है। तो इमरान खान को हो सकता है खामोशी से कहीं और यानी कि बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन कैसे किया जाए, उसके लिए मतलब क्या किया जा सकता है? कोई माहौल बनाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भई हम अब इमरान खान को अडयाला में रखने से डर रहे हैं। तो ये भी मुमकिनात में से है कि उसके लिए पहले से माहौल बनाया जा रहा है। अब इमरान खान को खामोशी से हो सकता है इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए और कहा जाए जी सिक्योरिटी खदशात हैं और फलाना है और ढिमकाना है, यहाँ पे हम रख नहीं सकते, उसके लिए पीछे ये वजह है, इसलिए उनको बनीगाला जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर वो जो बात इमरान रियाज ने पहले की थी कि ये डायरेक्टली इमरान खान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे अडयाला से, ये पहले बनीगाला लेकर जाएंगे, चूंकि अगर इमरान खान को यहाँ अडयाला से रिहा किया गया तो जम्मे गफीर होगा, अवाम लाखों की तादाद में पहुंच जाएगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ना नाज़रीन किराम क्या गेमें की जा रही हैं। इसके पीछे ये जो 2 हफ्ते मिलने से पाबंदी है, बड़ी सारी गेमें हैं। मिसाल लीजिए इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो है ना वो जमानतों के केसेस चल रहे हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर। उसके लिए इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए जो है ना वो आपने सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है, आपने हाज़िरी लगवानी जो है ना वो ज़रूरी होती है। तो पहले कहा गया कि चाहे आप वीडियो लिंक से हाज़िरी लगवा दें। तो जो असद वड़ाए चाहे सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उसका इंटरनेट ही पिछले 2 हफ्ते से खराब है। वो कह रहा है जी इंटरनेट ये, इंटरनेट वो और फलाना और ढिमकाना। फिर अदालत ने कहा ठीक है जाके आप इन पर्सन हाजिरी लगवा लें और इन पर्सन जो है यानी कि अदालती अमला जाएगा और हाजिरी लगवा के आ जाएगा। अब वहां पर देखिए क्या ज्यादती हो रही है कि अब इमरान खान से 2 हफ्ते के लिए कोई मिल ही नहीं सकता, ना अदालती अमला मिल सकता है, ना कोई और बंदा मिल सकता है, ना इमरान खान के वकला मिल सकते हैं। ये कैसी बड़ी मतलब मैं अब इसे क्या कहूँ, इमरान खान से मिलने में क्या आपको सिक्योरिटी रिस्क है? अगर उनके वकील मिलते हैं, वो प्रॉपर तलाशी देके जाते हैं, तो क्या सिक्योरिटी रिस्क है?
कोर्ट ये कह चुकी है कि वो एक आम कैदी नहीं है, वो कैदी है जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी है। और ये मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में वोट लिए हुए हैं, इसको आम कैदी की तरह ना डील किया जाए तो फिर कहानियां तो ये वही नाज़रीन कराम अडयाला जेल है जहां पर नवाज शरीफ से सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकातें करवाई जाती थी चाय बिस्कुट के साथ, जिसकी तस्वीरें वायरल होती थी। ये उसी अडयाला जेल की मैं बात कर रहा हूं जहां पर इमरान खान के साथ ये कुछ किया जा रहा है। और उसके लिए ऑब्वियसली हमें नजर ये आता है कि एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरा एक 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 इस तरह की वेव चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो कहीं जो है ना वो ये चीज ना हो जाए। अच्छा जनाब, इससे हटके ना गेम सिर्फ यहां पे नहीं हो रही है, गेम तो नवाज शरीफ के साथ भी हो रही है। मैंने बार बार आपको बताया कि जो 4 हलकों वाला मामला है वो इतना सादा नहीं है। 4 हलके जो इमरान खान ने कहे थे वो इतने सादे नहीं है। अब ऊपर की सतह के ऊपर फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को ये 4 हलके खोलने दिए जाएंगे। जब इमरान खान मूवमेंट चलाएगा, 4 हलकों का दावा करेगा, 4 हलकों की डिमांड करेगा, तो इमरान खान को ये 4 हलके खोलने दिए जाएंगे। और उन 4 हलकों के अंदर कोशिश ये की जाएगी कि 3 हलके इमरान खान को दे दिए जाए, नूर आलम को बचाया जाए, जबकि 3 हलके इमरान खान को दे दिए जाए, उसमें मियां नवाज शरीफ का हलका भी है। जब N130 खुलेगा तो नून लीग को आप समझे इतना बड़ा धचका लगेगा, नून लीग समझे कि कब्र में उतर जाएगी, क्योंकि फिर उनका जो सुप्रीम लीडर है, जिसको आज हमें पता चला है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल देने का फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। नून लीग जो है वो जब सने सुनेगी कि उनके जनाब जो सुप्रीम लीडर हैं वो अपना हल्का हार गए हैं, तो वो नून लीग की कहानी खत्म हो जाएगी। वैसे भी पहले ही खत्म है, अब और पीछे नाज़रीन किराम रह क्या गया है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लें, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अब अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि उनके सूबे का हक उनको नहीं मिल रहा है। 1510 अरब रुपए हैं जो कि केपीके के रहते हैं, 1510 अरब रुपए केपीके के रहते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये बात यहां पर नहीं बनेगी, वो अदालत जा रहे हैं। और ये भी एक अली अमीन गंडापुर बारे में पिछले कुछ अरसे से ये देख रहे हैं कि वो उनके बारे में एक विफाक इंप्रेशन देने की कोशिश जानबूझ के करवा रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने अपना जब चीफ सेक्रेटरी बदला, तो इसके ऊपर ने कहा जी वो पहले तो आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखें, विफाक में जाएं, फिर वहां से चीफ सेक्रेटरी आएगा। ये क्या आप गेमें कर रहे हैं? आपने केपीकू को अलग से मुल्क बनाया हुआ है। ये एक अलग इस तरह की जो है वो चीजें जो है ना वो चल ही रही हैं और यहाँ पर हो रही हैं। आखिरी खबर में नाज़रीन किराम आपको बता दूं, शेर अफजल मरवत के हवाले से काफी चीजें खराब हो रही हैं। पीटीआई के काफी लोग जो है ना वो शेर अफजल मरवत को तनकीद कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत उनको ट्विटर पे ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों की जानिब से गलत हो रहा है। एक तो शेर अफजल मरवत को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, हर कोई भी मतलब दूध का धुला नहीं होता है। छोटी-मोटी खामियां होती हैं तो वो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, एक तरीकाकार होता है किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का भी, तो उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है तो थोड़ा-सा तरीकाकार से चलना चाहिए। दूसरा, शेर अफजल मरवत को भी इतना पर्सनल होके लोगों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो ब्लॉक कर रहे हैं और उन्हें नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से फिर चीज़ें और खराब होती हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक का मामला है, ये अब तक की खबरें हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये खबरें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।